कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे जपो जपो हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे आने आने हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, शिव राम कृष्ण भगवान की। आयो लाल सवेरा, आयो लाल ताड़ियों जाए सवेरा। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की, बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय जय शिवधारा। प्राणी राम न चेतई, मद माया के अंध, परत काहे जन पंथ। कहो नानक हर भजन बिना, परत काहे जन पंथ। सुख में बहु संगी भये, दुख में संग न को। सुख में बहु संगी भये, दुख में संग न को। कहो नानक हरि भज मना, अंत सहाय होय। कहो नानक हरि भज मना, अंत सहाय होय। जपो जी जपो राम कहे, मद माया कहे रानी राम चेतये, मद माया कहे कहो नानक हर भजन बिना, परत काहे जन पंथ। हाने कहो नानक हर भजन बिना, परत काहे जन पंथ। जन्म जन्म भर मत फिर्यो, मिट्यो न जम को त्रास। जन्म जन्म भर मत फिर्यो, मिट्यो न जम को त्रास। कहो नानक हर भज मना, निर्भय पावै पास। कहो नानक हर भज मना, निर्भय पावै पास। आज शिवधारा झूलेलाल चालीहे का 23वां दिन है। चतुर्मास भी 20 जुलाई से शुरू हो चुका है। 24 तारीख से श्रावण मास भी। क्यों रोज याद दिलाया जा रहा है कि याद रहे भैया, जगे हुए रहना, जागृत रहना। तेरा समय गुजर रहा है,
तू कल हंसा था या रोया था, तेरा दिन एक गया। हाँ, जितना अच्छा काम किया वो तेरे काम आने वाला है। जितनों की आशीर्वादें प्राप्त करी वो तुझे सुखी बनाएंगी। तूने जितना भजन सिमरन किया उसके फल रूप में तुझे आनंद अभी भी आएगा। अंत शरीर का अच्छा होगा, परलोक भी संवरेगा और खूब नाम जपा होगा तो तेरे आने वाले वंशज और तेरे पितृ जो गुजर चुके हैं उनका भी उद्धार होगा। लेकिन समय तो गुजर रहा है। आज हमने वाणी ली है, असांजे गुरु ग्रंथ साहिब जो भोग सा पाईदन छोड़ो जयकार मणीदन बोल गुरु नानक देव बोल गुरु नानक देव समझण की कोशिश न कंदा नहीं तो छा पढ़ियो से। तो आओ थोड़ा डूबते हैं। 3 हमने वाणियां श्लोक लिए हैं जिसको कहा जाता है नाए मैले के श्लोक। नवा मतलब नवी पातशाही गुरु तेग बहादुर महाराज जी की वाणी है। महिला मतलब एक भाव स्त्री भाव है, दासी भाव है। मैं अपने प्रभु की अपने गुरुवर की दासी हूँ, स्त्री हूँ, ये भाव है। श्लोक महिला नवा। अंत में गुरु ग्रंथ साहब का समापन इन्हीं श्लोकों के साथ होता है। हम लोग फिर रुमाल उड़ाते हैं आधे आधे आधे। अभी हमने आज 31वां श्लोक लिया है। क्या? प्राणी राम न चेतये मद माया कहे अंध। अरे प्राणी वैसे जिनको प्राण हैं उनको प्राणी कहा जाता है, लेकिन यहाँ संकेत हम सब के लिए मतलब इंसानों के लिए है। वैसे तो वृक्ष भी प्राण ले रहे हैं, ऐसी मान्यता है। पशु भी प्राण ले रहे हैं और वैसे तो कहते हैं बैक्टीरियाज भी ऑक्सीजन लेते हैं तो उनको भी प्राणी कहा जा सकता है। और बैक्टीरियाज हम सब के अंदर रहते हैं गट में। गट मतलब इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन मतलब हमारे आंतड़ियों में, सिंधी में जो नाम आंट्रा। दूसरे रहते हैं गले में, बैक्टीरियाज रहते हैं। और फिर हम लोग जब घर में अग्नि जलाते हैं तो कई जीव हत्या का पाप लगता है, तो इस प्रकार के जंतु ही होते हैं। वैसे हम लोग पानी पीते हैं भी जंतुओं की कईयों की हत्या होती है, कोई तो भी दोष लगता है हमें। हम लोग चलते हैं, कई जंतु हमारे पैर के नीचे मरते हैं तो उनका भी दोष कहीं तो भी लगता है। हम लोग श्वास लेते हैं, कई जंतु हवा में होते हैं वो भी मरते हैं तो भी हमें पाप लगता है। मतलब जाने में या अनजाने में हमसे पाप हो रहे हैं। इसलिए हम में से ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैंने कभी पाप नहीं किया। इसलिए कहते हैं कि तेरा सर सदैव झुका हुआ रहना चाहिए, लेकिन साथ में तेरा मन भी, मस्तक भी, तो मन भी तेरा झुका हुआ होना चाहिए। इसलिए संतों का आदेश है जितना हो सके सर को झुका के चला करो। ज्यादा सर को अकड़ा के चलोगे ना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगोगे, दूसरों को तो छोड़ो अपने घर वालों को भी। अहंकार अच्छा नहीं होता। तो आज का बिंदु लेते हैं। प्राणी राम न चेतये। इंसान भगवान का नाम नहीं जपता, राम नाम का जप नहीं करता। क्यों? मद माया के अंध। माया के मद मतलब अहंकार में अंधा होके, अंधा माया के अहंकार में होके भगवान का नाम नहीं जपता। मतलब क्या? जैसे पुरुष से मुझे धंधे से फुर्सत है क्या, मुझे तो मरने का ही टाइम नहीं है, ये माया का अंध है। माताएं अपने काम नहीं है क्या, हमारे पास टाइम है क्या, आजकल कोई ऐसा करता है क्या, ये तो किताब की बातें, किताबी बातें हैं, आधे आधे। ये माया का अंध है। कहो नानक हरे भजन भजन बिना परतेता है जम। गुरु
मां की भांति भी रहता है, गुरु पिता की भांति भी रहता है, इसलिए गुरुदेव माता कहा जाता है, गुरुदेव पिता कहा जाता है। तो गुरुदेव माता क्यों? यहाँ मां के जैसे अपनापन गुरुवर जता रहे हैं, दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं। क्या? अरे भैया, अगर माया के अंध में तुम भगवान का, राम का नाम नहीं लोगे, कहो नानक हर भजन बिन, हरि के भजन बिन परम परत ताय जम फंद, तुम्हें यम का फंदा आके गले में पड़ेगा, उस समय बहुत तकलीफ होती है। जैसे एक दादाजी थे, तो इस बिंदु से संबंधित कथा छोटी सी ले रहा हूं, और हम सबको एक मार्गदर्शन भी मिल रहा है कि हमारी कमाई कैसे खर्च होनी चाहिए। एक महापुरुष आए, कोई गांव का व्यक्ति उनको प्रणाम करने आया। संतों ने पूछा, भैया कितना कमाते हो? तो उसने कहा 1 रुपया। तो थोड़ा जो लोग संतों के श्री चरणों में पहले से बैठे थे, उन्होंने कहा 1 रुपया, ये तो बहुत पैसे रोज कमाता है। तो संतों ने कहा, खर्च कैसे करते हो? थोड़ा ध्यान से सुनना सभी, ये आजीवन की बात है, जीवन में अपनाने की बात है। तो उन्होंने कहा, 4 आने में खर्च करता हूं खुद पर और धर्म पत्नी पर। 1 रुपए में से 4 आने खर्च करता हूं खुद पर और अपनी धर्म पत्नी पर। 4 आने में उधार चुकाता हूं, तीसरे वाले 4 आने उधार देता हूं, और चौथे वाले 4 आने कुएं में डालाता हूं। तो सबको आश्चर्य लग रहा था, यार पता नहीं कैसा व्यक्ति कुछ भी बोलता है यार, संतों के साथ झूठ बोला जाता है क्या? तो संत जान गए कि ये तो सत्संग, ये जवाब बहुत बढ़िया दे रहा है, लेकिन इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा। तो संतों ने कहा, भैया इन सबको बताओ तुमने क्या कहा, पूरा विश्लेषण करो, स्पष्ट भी करो। तो उन्होंने कहा, गुरुजी जितना भी मैं कमाता हूँ 25% 4 आने में खुद पर और धर्म पत्नी पर खर्चा करता हूँ, ज्यादा नहीं करता। 4 आने उधार चुकाता हूँ, मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया, अभी उनका शरीर ठीक नहीं रहता, दवाइयों का खर्चा, या उनको देता हूँ हाथ में थोड़ा बहुत दान पुण्य भी अपने जीते जी करो। बेटे माँ बाप से दान नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा? मतलब विशेष तौर पर ये बहू रानियों का भी धर्म बनता है, अगर उसके पति धंधे में लगे, धंधे की ओर ध्यान है, तो उनको कहा करो कि अपनी माँ को पैसे दे के आओ। हरिद्वार होके आए, ऋषिकेश होके आए, वैष्णो महारानी का दर्शन करके आए, कोई जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके आए, कोई वृंदावन होके आए, कोई द्वारकाधीश, कोई सोमनाथ का दर्शन करके आए। अपने जीते जी दान करे, अनाज दान करे, जल दान करे, वस्त्र दान करे, गौ दान करे जरूर। अपने गुरुवर के मंदिर में कुछ दे, जो भी उनका गुरुवर है, आदि आदि आदि। भंडारा कोई कभी साल में 1 आधी बार कराए। फिर माँ बाप में से अगर पिताजी नहीं है तो पिता की तिथि पर माँ के होते हुए माँ के हाथ से दान पुण्य कराना चाहिए। पिताजी हैं, माताजी नहीं है तो पिताजी के हाथ से माँ के नाम से कुछ न कुछ कराना चाहिए। दोनों हैं तो वो अपने पिता माता के नाम पर करें, अगर उनके पिता माता नहीं है तो। नहीं तो वे अपने गुरु के नाम पर, भले गुरु महाराज शरीर में है या नहीं है, गुरु के नाम पर दान करें। तो ये दायित्व, ये धर्म, ये फर्ज बनता है बेटों का, और ध्यान दिलाने की जवाबदारी है बहू रानियों पर। थोड़ा बहुत मायके में भी बहनें जब जाएं तो अपने भाई को भी थोड़ा याद दिलाएं, तुझे ये करना चाहिए। तो वो गांव वाला कहता है, गुरुजी 4 आने खर्चता हूँ खुद पर और धर्म पत्नी पर, 4 आने में कर्जा उतारता हूँ, मतलब माँ बाप के नाम पर खर्चा करता हूँ। जिनके माँ बाप दोनों शरीर में नहीं है तो उनके नाम से कुछ न कुछ विशेष करते रहना, क्योंकि उनके माध्यम से ही हम लोग संसार में आए ना।
और तीसरा, 4 आने उधार देता हूँ, मतलब बच्चों पर खर्चा करता हूँ। मेरे बेटे ही आगे चलकर मुझे रिटर्न के रूप में मेरी सेवा करेंगे, तो बच्चों पर 4 आने खर्चा करता हूँ। बाकी रहे 4 आने कुएं में डालाता हूँ, मतलब भगवान के नाम पर दे देता हूँ, लेकिन कभी जैसे कुएं में गया हुआ पैसा लौटाया जा नहीं सकता, वैसे ही भगवान के नाम देने के बाद मैं सोचता नहीं हूँ कि इसका मुझे फल मिलेगा, नाम मिलेगा, मेरा यश बढ़ेगा। नहीं, नेकी कर दरिया में डाल, दान पुण्य कर दिया, मैंने भुला दिया। और हमारा हिंदू धर्म कहता है एक हाथ दे दूसरा हाथ न देखे, ये हिंदू धर्म की मान्यता है। तो फिर रिपीट करता हूँ, 4 आने खुद पर, अपनी धर्म पत्नी पर, 4 आना कर्जा उतारता हूँ, अपने माँ बाप के नाम पर निकालता हूँ, 4 आने बच्चों पर खर्चा करता हूँ, और 4 आने कुएं में डालाता हूँ, मतलब भगवान के नाम पर खर्चता हूँ। मैं संतों ने कहा सुखी हो, बोले बहुत सुखी हूँ। खुश हूँ, बोले बहुत खुश हूँ। संतुष्ट हो अपने जीवन से, बोले बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि अभी मेरे सब काम हो रहे हैं, माँ बाप का कर्जा भी उतर रहा है, खुद का भी जीवन अच्छा है, परिवार पर बच्चों पर भी खर्चा कर रहा हूँ, और साथ साथ में अपने जीते जी भगवान के नाम पर भी देता हूँ। भगवान आज ही अगर मुझे संभाल लेता है, मेरी मृत्यु हो जाती है, फिर भी दुख नहीं है। क्यों? मेरा हर दिन अच्छा ही बीतता है। चलो फिर से आपको लेके चलता हूँ वाणी में। कह नानक हरे भजन बिन अरे भैया, हरि का भजन नहीं करोगे तो जमदूत आके फंदा डालेंगे तेरी गले में, उस समय तकलीफ होती है। तो समझदार वो जो आज के लिए तो सोचे, लेकिन भविष्य के लिए भी सोचे, केवल चिंतित ना हो। मुझे जुबान जाती तो टेंशन न करना कपे, योजनाबद्ध हमारा जीवन होना चाहिए हर दृष्टि से। ऐसा नहीं हो सकता क्या? मैंने कुछ दिन पहले बताया था, हमारे यहाँ एक व्यक्ति आया था, वैसे तो अकोला का है और कुछ सालों से, मतलब 10-15 सालों से अमरावती आया है, लेकिन बेचारे को लकवा हो गया, हाथ पैर की थोड़ी शक्ति तो आ गई, लेकिन गला बंद हो गया, बोल नहीं पा रहा था। बहुत मुझे कहना चाह रहा था, मैंने बहुत कोशिश करी, नहीं समझ पाया। फिर पेन और कागज मैंने दिया, लिखने की कोशिश कर रहा था। हाथ राइट हैंड में तो शक्ति थी, लेफ्ट हैंड ऐसे ऐसे हिल रहा था। उनके भी आंखों में पानी था, कहीं तो भी मेरे मन में भी पीड़ा थी, पता नहीं बेचारा क्या कह रहा है। मैंने फिर उनको कहा दूसरे दिन आना, धर्म पत्नी को लेके आना, मैं बात करूंगा। उस दिन शायद आया था, संत आए थे, तो मैं बात नहीं कर पाया, फिर नहीं आया। मतलब हमारी वारंटी गारंटी कोई नहीं है। आज एक प्रदेश का, शायद तमिलनाडु का 23 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। संकेत कहीं तो भी दिल्ली की ओर फिर से आया है कि 5 टाइम्स अगर पेशेंट बढ़े एक दिन में, जैसे आज 5 थे, कल अगर 25 हो गए तो लॉकडाउन फिर से लगाएंगे। दिल्ली वालों ने भी संकेत दे दिए हैं। महाराष्ट्र वालों ने बहुत प्रयास करे हैं कि मुंबई की लोकल ट्रेन, जो 75 लाख लोग आते जाते रोज, धंधा इस पर आधारित है, लाइफ लाइन ऑफ द मुंबई कहते हैं ट्रेन को, लोकल ट्रेन को, लेकिन वो बंद है अभी तक। कुछ भले थोड़े खुला है, लेकिन गारंटी थोड़ी किस दिन बंद हो जाएगा। कोरोना फिर से कब भी बढ़ जाएगा। अमेरिका जैसा देश जिसमें 50% लोगों को, आधे लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है, फिर भी वहां लाख पेशेंट रोज निकल रहे हैं। और अमेरिका भारत की तुलना में देखिए बहुत छोटा है। हमारे यहाँ 140 करोड़ लोग रहते हैं, वहां केवल 33 करोड़ लोग रहते हैं। तो अमेरिका की ये दशा है, पता नहीं हमारी क्या दशा होगी। और सुना है इन दिनों में पाकिस्तान में बहुत बढ़ गया, और डेल्टा वेरिएंट शायद इस समय आज की डेट में, तो कब बढ़ जाएगा, हम में से किसी की टिकट कट जाएगी। इसलिए जो आज हम सुन रहे हैं ना, उस पर थोड़ा अमल मैं तो निवेदन करूंगा, आज से शुरू करो। मैंने हथियार बोला था ना, ये अपने पास हर कोई रखे। किस किस के पास है, हाथ ऊपर करो। मानता सभी छोड़ो, बुद्धो दाई माने हथियार रखो, हर कोई पंहिंजे सॼो ॾींहुं हथ में ही हुजे न।
माता सां गॾु वेठो सभु ॿुधां पिया तो पंहिंजो जप वरी सत्संग वरी हथ में हूंदो, कार में भी हथ में हूंदो। जीवन को योजनाबद्ध बनाना चाहिए और मैंने अवेलेबल यहाँ कराया है। और जो लोग ज्यादा जप करना चाहते हो मैंने कोशिश करी रुद्राक्ष की माला भी यहाँ हो। थोड़ा थोड़ा धार्मिक बनो। तिलक भी मैंने कहा था चंदन का तिलक भी होगा, लगाओ भैया रोज। घर में गंगा जल रखो, तुलसी माता स्थापित करो। मैं पहले कितनी तुलसी माता बांटता था, इन दिनों में मैंने 5-7 बार बहुत प्रयास करा है लेकिन हो नहीं पाया है। कहीं तो पे रह गया ना, मैं खुद की बात कर रहा हूँ। वैसे हर हफ्ते में मैं यहाँ और वहाँ तुलसी माता बांटा करता कि हर कोई घर में जाके लगा। इस बार 23वां दिन आज है, अभी तक नहीं कर पाया ना, कारण कुछ भी हो, क्योंकि कहीं तो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर चीज पर कोरोना का प्रभाव है ही है। इसलिए रोज करो भैया। यहाँ संकेत इशारा में लगाओ, नानक हर भजन बिन परत ताय जम फंद। जब यमराज के लोग आएंगे रस्सी तेरे गले में डालेंगे, उसका ध्यान में अभी से तुझे रखना पड़ेगा। अजामिल पापी था, जीवन भर पाप ही करे। इनकी जीवन से जरूर सीखना चाहिए। एक दिन पूरा उसका जीवन में लूंगा, जीवन चरित्र कहें या उसका जीवन कैसे खराब हुआ था, शुरुआत कहां से हुई थी, इससे हम लोग सीखेंगे। लेकिन आज उनके घर में संत आए हैं, वैश्वाएं हैं, 10वां बेटा हुआ है, योगा योग। किसी संत से किसी ने मजाक करी, संत ने पूछा इस गांव में कोई भला आदमी रहता है? कहा कि अजामिल, जबकि वो वैश्वा व्यभिचारी पापी था। संत आए, दरवाजा खटखटाया, भैया मुझे आपके घर में रहना है। बोले क्यों रहने दो भैया, और कोई तुझे गांव में नहीं मिला? नहीं, मुझे तेरे घर में रहना है। हम लोग सिद्धांतवादी हैं, जैसे 5 घरों से जो मिला वही लेके खाते हैं, और मेरा तो और ही नियम अपने हाथ से बना के खाता हूँ। फिर जिसके लिए मन में संकल्प आया वहीं रहते। इसलिए भैया रात तो मैं आपके यहाँ रहूंगा। भैया क्यों रहोगे मेरे घर में? मैं कोई संतों मंतों से प्रेम नहीं करता, नहीं जानता, मैं अपने स्वभाव वाला हूँ। नहीं भैया किसी कोने में पड़ा रहूंगा। तो अजामिल ने चलो ठीक है, पिछले जन्म का कोई शुभ कर्म हुआ होगा, एक कोना घर का दे दिया। साधु ने अपने हाथ से रोटी बनाई, खाई, पूरी रात भजन किया। योगा योग घर में डिलीवरी हुई, धर्मपत्नी की बच्चा हुआ। उसने कहा संत जब जाने लगा है तो संत कहता है हम भैया जहाँ पे जाते हैं कुछ न कुछ आशीर्वाद करके जाते हैं। तो भैया मैंने आपसे मांगा कोई आशीर्वाद? बोले नहीं, हम फिर भी करते, कोई नहीं भी मांगे तो। क्यों? क्योंकि संसार में एक करुणामय हृदय वाला है भगवान शिव जी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेंद्र। तो करुणा का हृदय वाला एक शिव जी है। दूसरा करुणा होती है संतों के हृदय में। एक होती है दया, दूसरी होती है करुणा। दया मतलब कोई गिर गया, उस पर दया जग गई, हमने उठाया। कोई रो रहा है, हमने पानी का गिलास भर दिया, इसको कहते हैं दया। करुणा मतलब इसके जीवन में जो भविष्य में दुख आएगा उसके लिए अभी से कोई जो कोशिश करे, प्रयास करे, उसको कहते हैं करुणा। और ये हृदय होता है संतों का। तो संतों ने कहा भैया तुम मुझसे कुछ मांगते नहीं भी मैं अरदास आशीर्वाद तुम्हें देके जाऊंगा। बोले हाँ भाई बोलिए क्या आशीर्वाद दे रहे हो? बोले तेरे घर में जो अभी बेटा हुआ है उसका नाम नारायण रख दो। बस क्या नाम रख दो? जोर से कहो ना, एक बार और कहो ना, अच्छा लग रहा है, बोलो एक बार और। नारायण 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 बोलो भाई। क्यों 5 बार बोलो आया? मैंने आपको ध्यान दिला रहा हूँ, जहाँ जब भी घर से निकलो पहला पैर बाहर निकले 5 बार नारायण 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 बोलोगे तो रास्ते में आपको जो तकलीफें आने वाली होंगी, भगवान न करे आपकी गाड़ी का जो एक्सीडेंट होने वाला है, भगवान न करे आपके बच्चों को कोई तकलीफ होने वाली है, तो 5 बार नारायण 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 बोल के जो निकलेगा उनकी आने वाली तकलीफें पहले से दूर हो जाएंगे। कोई कहता है महाराज जी आप अच्छी बातें बताते हो, एक और बात बताओ। तो मैं कहूँगा आप जो भी गोली लेते हो, टेबलेट लेते हो, कैप्सूल लेते हो, कोई भी तकलीफ है शरीर को, तो हाथ पर वो दवाई रख के
21 बार जप करो, नारायण 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 नारायण। आप भी जप करते जाओ, नारायण 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 नारायण। 21 बार जप करके उसको देखो, फिर ले लो। उस दवाई से जितना भी फायदा होने वाला होगा, हजारों गुना लाखों गुना ज्यादा आपको शरीर से वो दवाई से लाभ मिलेगा। जय हो। एक इस बिंदु को अलग दृष्टि से भी लेते हैं, संसारी कार्य भी हो लेकिन भजन भी हो, भगवान की शक्ति भी साथ में हो, तो फिर तो 4 चांद लगने वाले। तो यहाँ आज सिखाया जा रहा है कि भैया अगर हरि का भजन नहीं करोगे तो यम की फांस गले में पड़ेगी, तकलीफ होगी। इसलिए भले तेरा मन नहीं भी लगता तो भगवान के नाम का जप किया करो। हमने दूसरा 32वां श्लोक पढ़ा, सुखमय बहु संगे भय, दुखमय संगे न कहो नानक हरि भज मन, अंत सहाय होय। कहो नानक हरि भज मन, अंत सहाय हो। अरे भैया आओ तुझे संसार के संदर्भ में ध्यान दिलाऊं। संसार कैसा है? सुखमय बहु संगी भय। जब आपके जीवन में सुख होता है, आपके पास संपत्ति रहती है, आपकी स्वास्थ्य ठीक रहती है, बहुत संगी आपके दोस्त बहुत बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, रिश्ते जोड़ लेते हैं लोग। एकड़ो डॉक्टर चए जैसे सिंध ने वॾो डॉक्टर आहे, पोइ मां चयो हिकिड़े ॾींहुं वेठासीं, ऑपरेशन पंहिंजो थियणो हुयो, टाइम हुयो, पूरा अॻु मां वेंदो हुउमि ऑपरेशन थिएटर में, मरीज़ जंहिंजो ऑपरेशन कराइण वेंदो हुउमि मां, ऑपरेशन थिएटर में बीहंदो हुउमि। त हिकिड़ो ऑपरेशन थियो, ॿियो ऑपरेशन जी तयारी, वॾे ऑपरेशन जी हले पई, त डॉक्टर साहब ऐं मां मिली करे ओटी जी ॿाहिरों व्यवस्था हूंदी आहे, उते चांहि पियूं पिया। मां चयोमांसि सर मरीज़ कहिड़ा सुठा? चई यार सिंधियुनि खां त भॻवानु वॼाए। मुझे छो? चई केतिरो बि रेट चओ, पहिरियों त बार्गेनिंग ॾाढी कंदा आहिनि, वरी अलाए घणा दफ़ा पुछंदा आहिनि, वरी तॾहिं बि संतुष्ट न थींदा आहिनि, वरी कंहिंखो फोन बि ज़रूरु कराईंदा आहिनि। ऐं वरी जेसि ताईं वरी चवंदा आहिनि पटी 2-3 ॾींहं करायो, त तेसि ताईं कुझु न कुझु टिक टिक रोज़ जी चालू हूंदी अथनि। या चवंदा गोरियूं न गिनी आहियां, छो न गिनी आहियां भाई, गोरी तो बि लिखी ॾिनोसीं, माना कुझु न कुझु सिंधी माना फॾो। हिते त कोई फॾ ई न आहे, वेठो न भाई, हा कहता ना कहता सुखम। हाँ ॿियो चए पियो असां सां वरी घणा मिटा माइटी जोड़ींदा आहिनि, यारी दोस्ती जोड़ींदा आहिनि। हाँ मेरे जो बड़े चचेरे भाई हैं वो आपके साथ पढ़े थे, हलो तो सही चचेरे भाई, मुझू मेरा जो 60 साल है, तुझो 100 माता पढ़े हुआ, वो भी जोड़े दो। हाँ मेरे भाई की साली ने भी आपके यहाँ से ऑपरेशन कराया था, हल्लो तुझे भाई साली से मुझे केड़ो कम ऑपरेशन कराया, मन उन्हें बदले में चाहे पिया है जा कि जिंदगी रिश्ता जोड़ी दान। कहते थे कोई न बैठा ना, सुख में बहु संगी भय, दुख में संगे न घोर। और जब जिसके जीवन में दुख चल रहा होता है तो कोई देखता, कोई पूछता तक नहीं। कोई मुझसे अगर पूछे कि आप अपने जीवन से कुछ सिखाओ आज नया, तो मैं कहूँगा, ये मेरे वैसे तो सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज के शब्द हैं। मैंने किस समय कोई प्रश्न पूछा था कि महाराज जी बहुत लोग आते हैं जो व्यवस्थापक हैं, उनकी मूड पर है जिससे आप तक किसी को पहुंचाएं, किसी को नहीं भी पहुंचाते, तो बहुत लोग बेचारे रोते हैं कि हमारा कोई यहाँ पहचानता नहीं, हमारे उनके साथ पटती नहीं, मिलाते नहीं। तो मुझे कहते हैं कि ऐसे मिलने वाले, चलो कोई मिल पाए या ना मिल पाए, लेकिन जब भी पता चले कोई दुखी है उसको मुझसे जरूर मिलाया करो। किसी भी कारण से अगर वो मुझसे नहीं मिला पा रहे तो उसका दुख मुझे बता के मुझसे निवारण उपाय पूछ के उससे कराया करो। अगर तुमने दुखियों की सेवा करी, ऐसे समझ लेना तुमने मेरी सेवा कर ली।
मैं कहूंगा जैसे नहीं किसी के ऊपर आपदा आती है, कलंक लगता है, दिवालिया कोई निकालता है, पैसा खत्म हो गया, रिश्ते टूट गए, किसी के घर में कोई गुजर गया, 2-4 लोग साथ में गुजर गए, किसी का कोई कमाने वाला नहीं है, बाप अच्छा नहीं था, उनके बच्चे भी अच्छे, बेटे भी अच्छे नहीं निकले, उनकी सेवा दिल से किया करो भैया। दुखियों को समय देना चाहिए। बहुत लोग कहेंगे हम क्या कोई बड़े आदमी हैं? हाँ, आप बड़े आदमी हो, आप बड़ा कुछ कर सकते हो। बोले कैसे? हमें थोड़ी समझता है। कोई आपको दुख बताए ना, बस चुप होके सुनो उनकी बात है। बोले इससे क्या होगा? आधा दुख सामने वाले का मन की पीड़ा कम हो जाती केवल बताने से। हम उसको ठीक नहीं कर सकते, ठीक तो बाबा जी करेंगे। आधा दुख हमने दूर करा, फिर ऊपर से थोड़ी सांत्वना, थोड़ी तसल्ली। आप चिंता नहीं करो, बाबा को याद करो, सिमरन बढ़ाओ, बाबा की कृपा से आपके दुख दूर हो जाएंगे। हरि का भजन इसलिए भी करो, अंत समय में तेरे सहायक होंगे। अभी तुझे पता नहीं, तेरा ध्यान नहीं है, लेकिन ये घड़ी आनी तो है तेरे जीवन में भैया। बाबा शिवजन साईं का एक प्रिय भक्त था, गोसपुर नगर है सिंध में, गोसपुर, गोपीचंद नाम था। हंसाता था बाबा शिवजन साईं को, वो ऐसी बातें करता था, बाबा जी बहुत हंसते थे। बाबा जी का भी हम सबके साथ बहुत प्यार था। वैसे तो बड़ी आयु का था, विशेष कुछ नहीं था, धंधे वाला आदमी था और कुछ नहीं था, लेकिन बाबा जी हंसा था। ऐसे एक तो बातें रोज जरूर करता था, बाबा जी बहुत हंसते थे। एक दिन वहां कोलपुर आश्रम में, बहुत पुरानी 35-40 साल पुरानी बात है, उनको हार्ट अटैक आया। बाबा जी कमरे में थे, किसी ने बताया, बाबा जी व्हील चेयर पर थे उस जमाने में। बाहर निकले, बाबा जी ने कहा मुझे धरती पर बैठाओ, व्हील चेयर से उतरूंगा। हालांकि व्यवस्था नहीं थी, मैदान था, लेकिन फिर भी बाबा जी बैठ गए। उसकी गर्दन अपनी गोद में ली। बाबा जी ने अपने हाथों से हाथ घुमाया, थोड़ी मालिश करी, कुछ पढ़ा। वहां चर्चाएं चल रही थी, इसको जल्दी कोयटा लेके जाओ, क्योंकि कैपिटल ऑफ द बलोचिस्तान कोयटा नगर है, वो नजदीक था, वहां से 37 किलोमीटर था, इसको लेके जाओ। वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा। तो लोग पूछते हैं क्यों? बोले बाबा जी की गोद में हूं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। बाबा जी ने कहा इसको नहीं लेके जाओ। बस 1 मिनट में उनके प्राण छूटे। इस घटना को तो 35 साल से भी ज्यादा हुए होंगे, लेकिन मुझे बहुत याद रहती है ये बात कि उसके प्राण कहाँ निकले थे। हम सबके मन में भी यही भाव हो, अंत सहाय हो तेरा गुरुवर, तेरा भजन, तेरा प्रभु ही अंत के समय में तेरा सहाय होगा, इसलिए भजन करो। चलो तीसरा एक एंगल क्या? जन्म जन्म भर मत फेरो, मिट्यो न जमा को त्रास, कहो नानक हर भज मना, मेरे भाई पापे पास। भाई कई जन्मों में तुम भटकते आए हो, यम को त्रास मिटाने इस यमदूतों ने तुझे याचनाएं, तकलीफें बहुत दी है। तेरे शरीर से जब प्राण निकाला है, हर बार तुझे पीड़ा बहुत हुई है। तुझे याद नहीं, लेकिन गुरु को समझता है, वो समझते हैं, जानते हैं। तो कई जन्मों में तेरे साथ ये होता आया है। ये आध्यात्मिक थोड़ा आज एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक दृष्टिकोण ले रहे हैं। एक दृष्टि से कहें तो हम लोग गरुड़ पुराण की दृष्टि से भी चर्चा कर रहे हैं। अरे भैया केवल ये अभी वाला जीवन जो ये केवल थोड़ी है भैया, तेरा अंत में होगा ना, उसके लिए चर्चाएं हैं। कहो नानक हरि भज मना, अरे हरि का भजन करो, नारायण का भजन करो, क्या होगा? निर्भय पावै पास। फिर तेरे जीवन में निर्भयता आएगी। धर्म राय अब कहा करेगो, जो फाट्यो सगलो लेखा। मुझे धर्मराज क्या करेगा जब मेरे लेखे जो हमारे मेरे बुक्स दे अकाउंट था, पाप की बंदी भरी हुई थी, वही फाड़ दी गई है। किसने फाड़ी? मेरे गुरुवर ने। क्यों? मेरे गुरुवर का मैं बन चुका हूं।
कहते हैं कि अजामिल पापी का संतों ने जो उद्धार किया, का बेटे का नाम नारायण रखो। संत तो चल दिए थोड़े समय में, और अंतिम छोटा बेटा यही था। इसका जब प्राण निकलने वाला था, यमदूत आए तो इसने, जैसे तकलीफ होती ना, हर कोई अपने प्रिय को, किसी जो प्यारा है उसको ही बुलाता है, नारायण नारायण नारायण। शरीर से प्राण निकाल रहे हैं, यमदूत इसको तकलीफ हो रही है, अपने बेटे को बुला रहे हैं, नारायण नारायण नारायण। कहते हैं यमदूतों ने तो प्राण तो निकाले, जब ऊपर पहुंचे तो वातावरण ही बदला हुआ था, जैसे कोई बड़ी आत्मा आई हो। धर्मराज के दरबार में विषय निकला, ऐसा क्यों, ये तो पापी है, इतने पाप करें, इतने जितने पाप तो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। फिर पता लगाया गया, बोले जब इसके प्राण निकल रहे थे, इसने नारायण 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 शब्द का जप करा था। यमदूत कहते नहीं, इसने अपने बेटे को बुलाया था। बोले भले बेटे को बुलाया था या भगवान को बुलाया था, लेकिन नारायण शब्द तो इसकी जुबान पर आया था। तुम लोग इसको मार नहीं सकते। कहते हैं फिर से अजामिल के शरीर में प्राण डाले गए, उसको बताया गया, उसका ध्यान गया। फिर कहते हैं उसने नारायण शब्द का जप किया और उसका उद्धार हुआ है। आज हमें भी यही सीख मिल रही है, कहो नानक हर भज मना निर्भय पावे बास। फिर तुम निर्भय हो जाओगे, डर नहीं लगेगा। अभी हम सबके अंदर में भय है, एक तो अभी का भय, कल मेरा क्या होगा, बेटे ने अगर कहा नहीं माना तो मेरा क्या होगा, पति अगर मेरे कहने से बाहर हो गया तो मेरा क्या होगा, पत्नी ने ऐसा किया तो मेरा क्या होगा, पड़ोस वालों ने ऐसा कर दिया तो मेरा क्या होगा, धंधा पहले से नहीं बढ़ा तो मेरा क्या होगा, किसी ने मुझसे पूछा नहीं तो मेरा क्या होगा, मेरे शरीर को कैंसर लग गई तो मेरा क्या होगा। अभी मान्यता तो ये भी है, एक स्टडी ये भी कह रही है कि हम लोग जो इतनी प्लास्टिक की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लास्टिक की, दूध भी प्लास्टिक की पन्नी में, कहीं कहीं भोजन पानी की बोतल भी प्लास्टिक की, आदि आदि आदि, फिर हर चीज में दवाइयां, फल पर भी दवाइयां, पकाने के लिए सब्जियों में भी दवाइयां, पानी में भी दवाइयां, दूध में भी दवाइयां। आने वाले कुछ सालों में कहते हैं 75% लोगों को कैंसर हो सकती है, 75% लोगों को कैंसर हो सकती है भैया। तो क्या करोगे? अभी से खुद के लिए कुछ करो, फिर तो पीड़ा होती, तकलीफ होती। भैया मैं कैंसर के पेशेंट बहुत देखता हूँ, जो लोग तंबाकू खाते हैं उनको जब तकलीफ होती है या टुकड़ा काटते फिर से कैंसर हो जाती है, टुकड़ा काटते फिर से कैंसर हो जाती है, उनकी स्थिति देखी नहीं जाती। मैंने तो ऐसे भी पेशेंट देखे जिनों के लिए मैंने बहुत कुछ भी करा, लेकिन उन्होंने समय पर नहीं समझा। इधर पीप बहता रहता है, जंतु पड़ जाते, किया पैजी नहीं, जीत पैजी नहीं, और उनको पीड़ा देखे वो चिल्लाते, कोई चाहकर भी नहीं कर सकता। फिर सर्जन के पास लेके जाओ, हर सर्जन लेता नहीं, और कितनी बार कितने कीड़े निकालेगा भैया, इधर से निकालेगा, इधर से फिर दूसरा एक ट्यूमर बन गया, इधर से निकाला तो इधर ट्यूमर बन गया, इधर ट्यूमर बन गया, इधर ट्यूमर बन गया, इधर ट्यूमर बन गया। घर वाले भी तंग हो जाते, कितनी बार तुझे डॉक्टर के पास लेके जाए, हर बार तुझे इतने इतने कीड़े हो रहे। उस समय ये बातें काम आएंगी जो अभी चर्चा कर रहे हैं, अभी के लिए भली नहीं है। अभी बहुतों को लग रहा है हम लोग मरने वाले हैं क्या, कोई क्यों भैया, तूने कोई गारंटी वारंटी लिखा के लाए हो? वो कहते ना कि एक अम्मा को कैंसर हो गया था, डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने कहा अम्मा 1 महीना ही चलने वाली हो। अम्मा घर आई, बहुत खुश थी, घर वालों को लगा शायद इसको समझा नहीं है, घर वालों को लगा इसको शायद समझा नहीं है, तो एक ने हिम्मत करके कहा अम्मा डॉक्टर ने जो कहा आप नहीं समझे क्या? बोले समझी। बोले डॉक्टर ने क्या कहा था? आपको कैंसर है, 1 महीना ही बाकी जीवित हो आप। बोले इसलिए तो खुश हूँ। बोले क्यों? बोले 1 महीने की गारंटी है ना, मैं जिंदा हूँ, आप लोगों को गारंटी है क्या 1 महीने तक आप रहोगे? इसलिए 1 महीना जीवन अच्छा जीऊंगी, हंस के जीऊंगी, सब खाऊंगी पीऊंगी, सबके साथ बात करूंगी, जिनसे मेरी अनबनत कोई हुई है, मेरे से गलतियां हुई है, उनसे क्षमा भी मांगूंगी। सिंधी में चुनाने वाला छा में राजिया चो न भाई, कोई चहे तो साईं ता पंहिंजे जीवन में ॻाल्हि ॿी सिखायो,
सामो वाले को गलती थे न, पोइ बि तव्हां माफ़ी वठंदा कयो। तव्हां चवंदा की मां थो ॻाल्हायां। जंहिंखे बणिजणो आहे कुझु, जंहिंखे शिवदार आहे, सचो सेवक, सचो श्रद्धालु बणिजणो आहे, इहो हुन लाइ अथव। बाक़ी हाणे साईं पहिरियों साम्हूं वारो ॻाल्हाए, पहिरियों हीअं करे, तव्हांजी मर्ज़ी भाई। मुंहिंजी हयाती जेतिरी आहे, बाक़ी तव्हांखे सेखारींदुमि, पर कोई चए थो साईं तव्हां पंहिंजे जीवन में अञा ख़ासि सेखारियो। जेको पाण कंदा हो, तव्हां सम्झायो, तव्हां ते गुरूअ जी कृपा आहे, त हुन में हिकु ॻाल्हि ॿी इहा थो सेखारियां, भले साम्हूं वारे को ग़लती ते पाण माफ़ी हुजे। तूं तुंहिंजो भतु घाटो बाबा, तो खटियो, मां हारायो, ॿिली हिन में जीत अथव। मां फकड़ माण्हू आहियां, ग़रीब माण्हू आहियां। मां 20-22 साल पहिरियों अमरावती में सफ़ा खोफलो लाल जो 20,000 पी ॾिना, मूंखे ॻणण न अचे त मां 20,000 जो कंदुमि छा। 20,000 जो मां कंदुमि छा, मूंखे एॾा पैसा मूंखे पी ॾे थो। 20,000 जॾहिं त शादी करे लॻे आयुमि परमानेंट, घणा ॾींहं दिमाग़ में न अचे भई 20,000, माना 20,000 कॾहिं हथ में रखिया ई न हुया। हिकु ॼणो सुञाणो न, गली में लंघंदुमि सोचींदुमि कि मोदी सिंध में राजा वियासीं, साईं जा ख़ासि शेवादारी, हर कोई चिंबड़ंदो असांखे, हिते हिकु ॼणो न सुञाणींदो आहे। अॼु साईं जी दया सां जंहिं शहर वेंदा आहियूं, वृंदावन वियासीं, वृंदावन में त हिकु ॼणो न सुञाणो आहे। निधिवन में भगवान जाते ठाकुर जाते लीला के रास लीला के, उते वियासीं, भला घणा माण्हू मिलिया। आपका सत्संग टीवी पर हम लोग सुनते। बाक़ी कंहिं बि शहर में तकलीफ़ न वेंदी आहे। ये ना को मां वडो माण्हू आहियां, को जादूगर आहियां, ये नथो चवां, थोड़ो समझो। अच्छे सिद्धांत बनाकर जो जिएगा ना, परमात्मा की शक्ति, फिर गुरुवर की शक्ति साथ में रहती है। तो आज हम लोग ये सीख रहे हैं, गलती सामने वाले से भी हो जाए ना, आप ऐसा वातावरण बनाओ कि वो जो दूरी वाली बात है वो कट हो जाए। अगर सच में किसी को कुछ बनना है, सीखना है, बाकी नरकों स्वर्गों में आना जाना जिनको है वो खुद जाने भैया। इसलिए कहते हैं ना कि फल कच्चा होता है तो रखने पर उसका रस बढ़ता है। आदमी ऐसा है, पहले रस वाला मीठा रहता है। छोटे बच्चे एक एक की सेवा करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, गिफ्ट देंगे बर्थडे के एक दूसरे को, लेकिन आयु बढ़ने के साथ पता नहीं कहां से कठोरता आती है। हर कोई पत्थर दिया, पत्थर नगलाई हिन ग्राहक खे न छेड़ दो, मां हिन को फोरी दो, मां पाड़े वारे खे तकलीफ़ ॾींदो, मां हिन जो ईअं कंदो। कहो नानक हरे भज मना, मेरे भज पावै। अरे भैया, निर्भयता चाहते हो, तेरे को डर नहीं लगे, तेरे से दूसरों को डर लगना चाहिए। दूसरों को मतलब लोगों को नहीं, किसी प्रेत को भी 100 बार सोचना चाहिए। सोचना पड़ जाए कोई हस्ती जा रही, इसके ऊपर मैं अटैक भी कैसे कर सकता हूँ। ये अभी मैं व्यासपीठ से आप लोगों को कह रहा हूँ, भजन बढ़ाओ, कोई भी आपको तकलीफ दे ही नहीं सकता। और मैंने जीवन में इतने अनुभव करे हैं इस संदर्भ में। यहाँ प्रेत हैं, यहाँ ही जाए गौरी आए थे, यहाँ बिंदा जैसा प्रेत ज्यादा कर। लेकिन ये निर्भयता, अभयता तब आएगी जीवन में जब भजन होगा। किसका? हरि का। तीनों श्लोकों में हरि शब्द कॉमन था। हरि का भजन करो, नारायण का जप करो, हो जाएगा जो आप चाहोगे। तो आज का विषय भले भविष्य के लिए था, हमारे शरीर से प्राण निकलने के बाद का था, लेकिन इसके लिए भी हम ही सोचेंगे और कोई दूसरा करेगा? जैसे यहाँ से उठेंगे, किसी को प्यास लगी होगी तो पानी खुद पिएगा। कोई मग्गो एडो सारो भरे करे, कोई 11 बजे वारो चाहे जो समझियो ना गाल। मर्द जी के दुकान ते निकरी वेंदा ने, वो यार को पाण पी तो ही चोंदो भाई तू पी मुझे वारो एक मग्गो। हा कहता ना कहता इना ने काते मग्गो चाहे एडो वडो वारो। हा कहता ना कहता ई चुप जो दिया न पींदा जो न पीना भाई और एतरी पींदा तू सजो डी पींदा बे तरड़ी ना सके दंद के भी न लगे। काते दुकान ते वठी वेंदा ने बेचारा नवा हुंदा ने, समझदो न तो भाई एतरो गिलास एतरो तुरड़ो बस ना समके न ॾेणी। असां मगे वारा माण्हू पींदा ॿ दफ़ा पींदा से मगो ॻाल्हि सिधी अथव भाई। भई वरी पंहिंजे असांखे तिरड़ी न खपे, साईं सुठी ठाराईंदा न खपे तिरड़ी नास न ॾेणी आहे। भॻत कीअं? हिकिड़ो संत जे यार मां असांखे जेको ढोलक वॼाए थो न, चईने को हिकिड़े ॾींहुं पुछुमि भाई भॻवान तोखां पुछे हाणे तुंहिंजा प्राण निकिरण वारा थी, तोखे सुर्ग खपे या चांहि खपे? जे मां चवंदोमांसि चांहि खपे। छा खपे? छा खपे? भॻत रोहित छा खपे?
कालू छा खपे असां बाबा चांहि वारो सुरखु बुरखु रखो पाण वटि असां छा वारा आहियूं चओ न भाऊ चांहि पीआरो सुभाणे संगत के ते बाबा शिवभजन साईं कृपा करे आज जो सुना उस पर ध्यान सदैव रहे बोल बाबा शिवभजन साईं बाबा शिव भजन साप्यार मुझे जो खपे बाबा शिव भजन साप्यार मुझे जो खपे चल जुड़ी रहे मझिदार मुझे जो कुछ न खपे चल जुड़ी रहे मझिदार मुझे जो कुछ न खपे और जो जुलन की जगह जगिंदा सिंदा मलमा मुझे झूलन ओ मुझे लालन जगाती जो झूलेला झूले झूले लाल झूले झूले लाल हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे